साथियों, भवतु सब्ब मंगलम। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रज्ञा सूर्य। साथियों, इतिहास में कुछ लोग समय की धारा के साथ बह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महामानव होते हैं जो समय की धारा को ही बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस वैश्विक प्रतीक की जिसे दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 19वीं सदी का अंत और 21वीं सदी की शुरुआत भारतीय इतिहास का वह दौर था जब इंसान की परछाई तक से परहेज किया जाता था। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके भाग्य में अपमान की बेड़ियां लिखित थी। लेकिन किसे पता था कि यही बालक एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नियति लिखेगा। स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ना, प्यास लगने पर पानी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था। एक बार जब बालक भीम को प्यास लगी और उन्हें पानी नहीं दिया गया, तब उन्होंने दुखी होने के बजाय समाज की उस सड़ी गली व्यवस्था को ही बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने समझ लिया था कि गुलामी की जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि मानसिक होती हैं और इन्हें केवल शिक्षा की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक बाबा साहब ने अपनी विद्वता का लोहा मनवाया। जहां लोग एक डिग्री के लिए तरसते थे, वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाज शास्त्र में महारत हासिल की। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे दुनिया के उन गिने चुने अर्थशास्त्रियों में से थे जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की नींव की कल्पना दी थी। 1927 का महान सत्याग्रह केवल पानी पीने का अधिकार नहीं था, वह इंसान होने की घोषणा थी। जब उन्होंने सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पिया तो वह सदियों की प्यास का अंत था, और जब उन्होंने विषमता के प्रतीक ग्रंथों को अग्नि के हवाले किया, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो विचार मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता, वह विचार समाज के योग्य नहीं है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यह वह समय था जब बाबा साहब ने अपनी कलम से आधुनिक भारत का भविष्य लिखा। भारत का संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान का रक्षा कवच है। उन्होंने महिलाओं को हिंदू कोड बिल के जरिए वह अधिकार दिए जिनकी कल्पना उस समय का समाज भी नहीं कर सकता था। आज भारत की हर बेटी अगर गरिमा के साथ जी रही है तो उनके पीछे बाबा साहब की दूरगामी सोच है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की वह ऐतिहासिक धम्म दीक्षा, बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध की शरण ली। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू पैदा हुआ था, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। यह धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक नई चेतना का जन्म था, जहां समानता, करुणा और प्रज्ञा ही सर्वोच्च थे। बाबा साहब महात्मा फुले जी को अपना गुरु मानते थे। फुले जी ने शिक्षा की जो ज्योति जलाई थी, बाबा साहब ने उसे एक विशाल मशाल बना दिया। यदि फुले जी ने नींव न रखी होती तो शायद बाबा साहब को वह आधार न मिलता।
इन दोनों महामानवों का लक्ष्य एक ही था, अंतिम व्यक्ति का उत्थान। साथियों, 6 दिसंबर 1956 को वह ज्योति सदा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनके विचार आज भी धधकते अंगारे हैं। बाबा साहब आज केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के संघर्ष में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। आइए उनकी इस विरासत को केवल पूजे नहीं, बल्कि उनके शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो के नारों को अपने जीवन में उतारें। आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।